इससे पहले पहला और दूसरा का दिया था ना, हो गया था सब ना। किसी भी संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं बता दिया था ना। वो भी यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखे। कौ परिमेय संख्या लिखे बा? क्या हम लोग 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं? एक अंदर बताओ, एक प्रश्न पूछता है कि दो संख्याओं के बीच, मतलब दो कौन सा नंबर दे दिया चाहे दो कौन अंक दे दिया, आप पूछेगा कि दो संख्याओं के बीच चाहे दो अंकों के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं? बताओ तो। दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकता है? इन्फिनिटिव, अनंत हो सकता है। काची दो कोनो संख्या ले लेंगे तो ओकरा बीच के कितना परिमेय संख्या होगा जी? अनंत परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या लिखाएगा अगर कोनो लिमिटे ना है? बताए थे ना कल। तो परिमेय संख्या लिखने का तरीका बहुत ही कुछ होता है। अब देखो ध्यान से, जो देख हमको दिखाई दे रहा है नीचे 5 नीचे 5, हम लोग 10 से गुणा करते थे और 10 से भाग देते थे। नीचे हर को क्या करने के लिए? बराबर करने के लिए। क्या करने के लिए देते थे? नीचे हर को क्या करने के लिए? बराबर करने के लिए। अब पहले ही से नीचे हर का दिया है बराबर है, दिया ना जी। तो छोड़ो, 3 और 4 के बीच में ऐसे दिखाई ना, तो इसमें भी वही नियम लगाएंगे। 3/5 अब गुणे 10 और नीचे भी ये हो गया, इसे बड़ा हो जाए। और कौन है जी? 40 गुणे एक डका दिए हम, 4 गुणे 10 बटा में कितना जाएगा जी? 30/50। ये जाएगा 40/50 और 40/50 बताए थे ना। अब कौन परिमेय संख्या लिखना है जी? 5 गो। तो लिख दो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। इतने पूछे रहता है और ना पूछ देता 20 गो। अपना मन के लिख देना। एक क्या करना? भागा देना 5 और 3 में। हाँ, 5 से 3 में भागा देना। कितना आंसर आ रहा है? अब एक और तरीका बताते हैं आपको। इससे भागा देंगे 5 और 3 में कितना आएगा जी? इधर को मैंने हो गया, बता दिए कितना आई? 0.6 आएगा। इसको कितना आएगा? 0.8। अब एक दोनों के बीच में जितना मतलब लिख दो 0.629, एक हो गई 0.621, दो हो गई। बहुत ना लिखाई, कितना लिखाएगा? आए आप कहोगे सर जी, सर पी बेटा की ग्रुप में लिखी यार, उड़ा भाई इधर से 1 1 2 3, इसको उड़ाए यहाँ से उड़ा दो 1 1 2। कितना लिखा जाएगा परिमेय संख्या? अनंत परिमेय संख्या होगा। एक नंबरिया में पूछता है कि दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होता है? अनंत। बोला आपसे, दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकता है? हाँ, इन्फिनिटी हो सकता है। उसका कौन लिमिटेड है? कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं। हम जितना मन करेगा उतना लिख देंगे। हम इस लिमिट में का है, बहुत कम पूछा है 5 गो, ढेर बढ़ा के नहीं पूछता है, डरे नहीं पूछता है ना। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? इतना हम बता देते कल। तो लिखने का तरीका क्या होता है? 10 से गुणा करें, 10 ले भाग देंगे, कौन बना देंगे? बना देंगे ना? बना देंगे, बन जाएगा ना जी। हाँ, तो उतारो इसको। अब चौथा देखो, चौथा सबसे पहले देखो, हम बार बोलते हैं कि किसी प्रश्न को हल करने से पहले एकदम ध्यान से पढ़ो वो क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, हाला ना भूल इधर देखो। कह रहा है नीचे दिए गए, माने नीचे तक वो नीचे दिए गए जितना नीचे दिया ना 1 2 3 कथन सत्य है या असत्य है, मतलब ई तीनों कथन दे बा। ई कथन बकवास, यो कहा कथन, यो कहा कथन। अब कह रहा है सत्य है या असत्य है, चिन्ह का मतलब या, ठीक ना। तो ऐसे कहते नहीं, ऐसे का मतलब कहता है या, पब्लिक के चिन्ह है।
सत्य है या असत्य। कारण के साथ उत्तर दीजिए। मतलब कि सत्य बा तो कैसे सत्य बा, असत्य बा तो कैसे असत्य बा। कारण के साथ हो गई न, बुझा गई। अब देखो अपने उत्तर दीजिए। तो हम जी कारण के साथ उत्तर देना है जी। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्या बताया एक बार सत्य और असत्य। क्या बताना है? सत्य और असत्य। मतलब कि सत्य असत्य मतलब का कोई कोनो बात कही तो अब बताएगा कि बतिया झूठ बा कि बतिया सच बा। तो झूठ अगर तुम कैसे बोलोगे? कौनो ना कोनो बात तारा सच, मतलब कि कोई बोल दिया कि मान लीजिए झूठ जाए कोनो आए कही कि हम फलाना है, अपन नाम बताई तो कहता तू हो कैसे और जानता। मतलब कि अंदर अंदर का है कुछ बात बा ना कि अंदर अंदर कुछ बात है कि हम उसको जान रहे हैं तो कैसे कहेंगे? गलत ठहरा देंगे ना जी। जैसे मान लो किसी घर में चोरी हो गया है, अगर किसी ने देख लिया है कि फलाना चोरी कर लिया घर में मेरा है, तो कोई चोरी किया है तुम देख लिया कि चोरी किया है वो, तो अब जाके तुम बढ़िया ही ना कहो कि तोरा देख ले हम आए तो ई का हो गई तो कही कि तू चोर हो। तो कही कैसे चोर हो? कारण तो हमारा के मैंने कारण के साथ बताओ कैसे चोर नहीं पकड़ देख ले हमरा के सबूत मांगी ना जी। तो उसी तरह से यहाँ ही बताना है सत्य है तो आखिर कैसे सत्य बा, असत्य बात आखिर कैसे असत्य बा, ओकरा के कारण के साथ बताना है। ठीक ना, ये कोनो बड़ा बात नहीं है। बढ़ जाओ। तो पहला कथन पढ़ते हैं मतलब प्रत्येक। प्रत्येक मतलब होता है हर एक। क्या खेला? हाँ प्रत्येक मतलब हाँ जब देखो यहाँ पर कहेंगे कि प्रत्येक लड़के को बड़ी मार मारूंगा, मतलब सब लड़का के मारा पारा पारी मुझे गई। प्रत्येक में क्या वाला हाँ पर है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब कि हर एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कह रहा है हर एक प्राकृत संख्या, हर एक प्राकृत संख्या कहाँ से होता है जी? एक से। मतलब प्राकृत संख्या क्या हो गया? 1 2 3 4 अनंत। अब ये कह रहा है कि हर एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या से होता है 0 से 0 1 2 3 4 अनंत। अब बता बाबू प्राकृत संख्या जो है का पूर्ण संख्या के संग्रह में शामिल बा कि ना? समूह में शामिल बा कि ना? हाँ तो कह देंगे यहाँ पर कि हाँ बाबू जो तुम बोल रहे हो ना प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ ये होती है। अब कहीं कैसे? तो क्योंकि क्या लिखा जाए? क्योंकि पूर्ण संख्या के समूहों में प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या क्या होते हैं? शामिल होते हैं। क्या लिखा जाए? कि पूर्ण संख्या के समूहों में प्रत्येक प्राकृत संख्या शामिल होता है। देखो शामिल बाकी ना 1 2 3 एक 1 2 3 अंत तक है ना जी। ये हम पहले भी बता चुके थे। तो क्या लिखल जाए कि हाँ प्रत्येक पूर्ण संख्या के समूहों में प्रत्येक प्राकृत संख्या शामिल होता है। इसीलिए क्या है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए ना। तो लिखा जी अपना से हाँ लिख लीजिए। कल एक बार कि पूर्ण संख्या के समूहों में प्राकृत संख्या शामिल होता है प्रत्येक प्राकृत संख्या का होता है शामिल होता है। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। कोई दिक्कत? बढ़ जाएगा ना। आप देखो ध्यान से। अब अगला क्या हो रहा है? प्रत्येक पूर्णांक, मतलब प्रत्येक पूर्णांक 0 से लेके कहाँ प्लस में अनंत तक, 0 से लेके माइनस में अनंत तक एक पूर्ण संख्या होती है कहता। अब तो देखल जा प्रत्येक पूर्णांक संख्या बात कहा जाता है 0 से लेके 1 2 3 अनंत तक। अब माइनस में 1 माइनस में 2 अनंत तक। ई का हो गया? ई सब का हो गया प्रत्येक पूर्णांक संख्या। अब ये कहता कि ये सब पूर्णांक संख्या क्या कह रहा है कि ये सब पूर्णांक संख्या एगो पूर्ण संख्या होगा, जबकि पूर्ण संख्या कहाँ से होता है जी? 0 1 2 3। अब बताओ एक में -2 के है ना है जी? को 2 तो ई का कहा है पर अगर हाँ अगर बोलता ना कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है हाँ तो धनात्मक चालू कहाँ से होता है? धनात्मक चालू होता है यहाँ से। इस सब को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो अगर ये पूछ देता है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या
पूर्ण संख्या है तो हाँ, लेकिन ये क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक माने सब पूर्णांक हयो आ गया ओकरा में -12 -8 भी आ गया। तो बताओ -12 कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या। लेकिन -12 पूर्ण संख्या होगा ना, कैसे कि 0 से का हो गई छोट। तो क्या लिखेंगे? ई का है गलत, ई बबुआ असत्य बा, ई तार बात ना मान हमनी के बक क्या बोला जाई, नहीं मानेंगे इसके बाद। तो लिखेंगे का कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि -2 एक पूर्णांक संख्या है और पूर्ण संख्या नहीं है। बताओ -2 कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या है तब कैसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक भग। अब देखो है कौन आ गया जी? तीसरा समझ आ गया ना, लिखा जी ना। देखो अंदाजे पर नहीं, सवाल के जवाब दे दो तरह से दिया जाता है। एगो अंदाजे 500 150, एगो अंदाजे पर मार दिए कि हाँ चाहे ना, उत्तर देख के। यहाँ पर अंदाजे पर ना एकदम बढ़िया से समझो कारण के साथ, आखिर का है हाँ तो कैसे हाँ ना तो काहे ना, ठीक ना, इतना समझना है। आगे बढ़ जाए ना। अब कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सब परिमेय संख्या बात कर रहा है, मैंने प्रत्येक परिमेय मतलब सब परिमेय। एक कोनो परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं ना, बताओ हम बताते हैं कि 2.5 ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। मान लेते हैं 5/6 ये परिमेय संख्या है कि नहीं? यो परिमेय और यो परिमेय। आई कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बौरा कहीं के देखते हैं देखो तो ये 2.5 ये बताओ तो पूर्ण संख्या का संग्रह मिलेगा? पूर्ण संख्या मतलब पूरा अंक, दशमलव ना चाहिए, कह रहा है पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या में मिलता है कभी? तो ये पूर्ण संख्या होगा? तो ई कथन था, कथन गलत ना। मतलब 5/6 अगर इसको भागा दें तो कितना आएगा? भागा देंगे तो इसका कितना आएगा जी? भागा देंगे देख लो, 6 से भागा दो 0 आएगा, 0 पॉइंट कितना आई 0 मान लो ऐसे 0 पॉइंट, अरे पूछ भी आता है, मान लो आया था ना, तो क्या बताओ इतना ही आया ना। मान बताओ कि ई परिमेय संख्या के संग्रह में शामिल है? परिमेय संख्या मतलब कि पूरा अंक, दशमलव में नहीं, सॉरी परिमेय संख्या नहीं, पूर्ण संख्या मतलब कोई भी अंक दशमलव में नहीं, 0 से लेके जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। एक में क्यों दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो इधर कौन प्रत्येक हाँ एगो दूगो हो जाई। तो क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं। अब एक उत्तर कैसे लिखल जाए? ऐसे लिखल जाए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि 5/6 लिख देना, 5/6 एक परिमेय संख्या है और पूर्ण संख्या नहीं है। क्या लिखा जाए? एक उदाहरण ले लिया, कौन उदाहरण अपना से 5 चाहे ले लिया, 2.5 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये कथन का है गलत। प्रत्येक परिमेय संख्या है एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है कभी, सब ना होगा। ये तो कोई दिक्कत बा? समझाइल ना? हाँ लिखो।